हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। लास्ट की वीडियो में हमने जो है रिलेशनशिप बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट इस टॉपिक का एक क्वेश्चन किया था और इस वीडियो में जो है हम उसका जो है अगला क्वेश्चन करेंगे। ये मैं आपको सभी वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके केयू के यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो आपको पता है कि मैंने अलजेब्रा की जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, अलजेब्रा बुक पढ़नी स्टार्ट कर रखी है। अलजेब्रा जो है बीए बीएससी फर्स्ट सेम में एक बुक होते हैं, तो उसको मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर रखा है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। Solve the equation 4x cube minus 4x square minus 15x plus 18 is equal to 0. टू ऑफ इट्स रूट आर इक्वल। एक इक्वेशन दे रखी है, इसके दो रूट इक्वल है और इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 होगी, जैसे इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन में 3 है, किसी इक्वेशन की डिग्री 3 होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसके 3 ही रूट होंगे। जितनी डिग्री होगी उतने रूट होंगे। यहाँ पे डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, हाईएस्ट पावर 3 है, x की पावर हाईएस्ट में, तो इसलिए इसकी जो है डिग्री 3 है, तो इसके इक्वेशन के 3 रूट होंगे। और साथ ही साथ ये क्या रखा है कि दो इसके रूट इक्वल है, तो हम मान लेंगे लेट अल्फा कोमा बीटा आर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन के हमने रूट मान लिए अल्फा कोमा बीटा। अब दो रूट मैंने इक्वल माने हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसके दो रूट इक्वल है, तो दो रूट हमने इक्वल माने हैं, अल्फा और अल्फा इक्वल माने, एक डिफरेंट रूट मान लिया। 3 टोटल रूट माने हैं क्योंकि डिग्री कितनी है 3, इसलिए 3 रूट माने हैं, जिनमें से दो इक्वल है, टू ऑफ इट्स रूट आर इक्वल, तो दो को इक्वल मान लिया और एक डिफरेंट मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, अब क्वेश्चन में क्या, हम पहले इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन 3 एट ए टाइम। तो हमने इस तरीके के सारे फॉर्मूले पढ़े थे। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं हम। पहले हम S1 निकालते हैं। S1 का मतलब है सम ऑफ ऑल द रूट टेकन 1 एट ए टाइम। एक बारी में एक ही रूट लेना है और इसके बाद सम क्या होगा। उससे पहले देखो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट को मानेंगे हम A0 कितना हो गया 4, A1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4, तो ये A1 हो गया। A2 कितना हो गया हमारे पास, x का कोफिशिएंट -15 और A3 कितना हो गया प्लस का 18। तो ये A0 A1 A2 A3 हर बार क्वेश्चन में चाहे कितनी भी डिग्री हो, x की चाहे 4 पावर और 5 पावर, तो हमारे को सबसे पहले इसी तरीके से मानना है। पहले वाली टर्म को A0, उससे अगले वाली टर्म को A1, उससे अगले वाली टर्म को A2, उससे अगले वाली टर्म को A3, चलता रहेगा ऐसे ही। तो अब S1 निकाल लो। S1 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द टर्म टेकन 1 एट ए टाइम, सभी की सभी टर्म का सम, सभी के सभी रूट का सम। S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन 1 एट ए टाइम, एक बारी में एक रूट लेना है और सभी के सभी रूट का सम है S1। तो S1 का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द रूट टेकन 1 एट ए टाइम, मतलब एक बारी में एक रूट लेना है। तो इसको मैंने एक बारी ले लिया, इसको एक बारी ले लिया, इसको एक बारी ले लिया और फिर इनका सम, ये S1 हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, इसका फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। जब हम एक रूट एक साथ ले रहे हैं तो -1 की पावर 1 करेंगे, इनटू में क्या करेंगे A1 बाय में A0। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा हो गया 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन गया 2 अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -1 की पावर 1 तो माइनस ही हो गया। A1 की वैल्यू क्या है -4 और A0 की वैल्यू क्या है 4, तो -4 बाय में 4, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और 4/4 कट के कितना आ जाएगा 1। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है ना, ये पहली इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। अब जो है दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे, S2 निकालोगे। S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द रूट टेकन 2 एट ए टाइम। टोटल 3 रूट है, 3 में से 2 रूट एक एक साथ लेने हैं और फिर उन सभी का सम लेना है। तो सबसे पहले इन 2 रूट को एक साथ ले लोगे, फिर इन 2 रूट को एक साथ ले लोगे, लास्ट में इन दोनों को एक साथ ले लोगे और लास्ट में इनका सम निकालोगे। पहले इन दोनों को एक साथ लो, अल्फा और अल्फा कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करना है, एक साथ लोगे तो मल्टीप्लाई करना है, अल्फा गुना अल्फा अल्फा स्क्वायर। अब इन दोनों को एक साथ लो, अल्फा गुना में बीटा अल्फा बीटा। पहले मैंने इन दोनों को एक साथ लिया, अल्फा अल्फा क्या हो गया, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, फिर इन दोनों को एक साथ लिया, अल्फा बीटा बन गया। अब इन दोनों को एक साथ लोगे, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। तो 2 रूट करके एक साथ लिया, 3 ही पॉसिबिलिटी लिखनी है और लास्ट में इनका क्या करना है, सम करना है। किसके बराबर होगा ये होगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 रूट एक साथ ले रहे हैं तो -1 का स्क्वायर आएगा। A2 बाय में A0, A2 कितना है, A2 है हमारे पास -15
और ए नोट कितना है, ए नोट 4 है। और आपको पता है कि -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो अब +1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये H2 आ गया। एक बार थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर एज इट इज, अल्फा बीटा को अल्फा बीटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -15/4। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद निकालेंगे हम तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, S3 निकालोगे। S3 का मतलब सम ऑफ ऑल द रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट टेकन 3 एट ए टाइम। तो हमारे को 3 रूट एक साथ लेनी है, फिर उनका प्रोडक्ट करके सम लेना है। यहाँ पर टोटल कितने रूट है, 3 रूट को एक साथ लोगे तो एक ही केस बनेगा, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, तो तीनों को एक साथ उठा लिया, तीनों को एक साथ उठा लिया, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी अल्फा स्क्वायर बीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 का क्यूब बाय A3 बाय में A0। -1 का क्यूब माइनस हो गया, A3 की तरह 18 और A0 की तरह है 4, माइनस का 18 बाय में 4। इसको काट भी देते हैं, 2 9 जा 2 2 जा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -9 बाय में 2। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा और बीटा ही रूट है, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहली चीज, इन दोनों को सोल्व करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को। कैसे सोल्व करोगे, पहली इक्वेशन से बीटा की वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 से बीटा की क्या वैल्यू बन रही है, 1 - 2 अल्फा, 1 - 2 अल्फा पुट इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी। पहली से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अल्फा प्लस क्या उधर जाकर माइनस हो गया, 1 - 2 अल्फा। यहाँ पुट कर दोगे 1 - 2 अल्फा, तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू में 1 - 2 अल्फा इज इक्वल टू -15/4। अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो, 2 अल्फा इंटू 1 कितना हो गया, प्लस का 2 अल्फा -2 अल्फा इंटू 2 अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -15/4। देखो इसके बाद क्या होगा, अल्फा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर में से -4 अल्फा स्क्वायर माइनस करोगे, कितना बच जाएगा, -3 अल्फा स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर दिया मैंने, और प्लस का है 2 अल्फा इज इक्वल टू -15/4। 4 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, -12 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू -15। अब ये माइनस का 15 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस हो गया। या एक काम करो, नेगेटिव कॉमन लेकर ये वाला माइनस काट दो, तो माइनस कॉमन लोगे, कितना हो जाएगा, 12 अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा इज इक्वल टू -15। यहाँ 12 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कट गया ये। अब ये प्लस का 15 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो 12 अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा -15 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वालिटी इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, 12 अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा -15 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए हमारे पास 180, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 180 माइनस का, और ऐड करने पर आना चाहिए माइनस का 8। क्या फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आए माइनस का 180 और ऐड करने पर आए माइनस का 8, तो इसके फैक्टर बनेंगे -18 प्लस में 10, तो बन गए 12 अल्फा स्क्वायर -18 अल्फा प्लस 10 अल्फा -15 इज इक्वल टू 0। इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, -180, और ऐड कितना आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है इसका। तो अब क्या करोगे, इसके बाद इन दोनों में से 6 अल्फा कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 2 अल्फा -3। इन दोनों में से 5 अल्फा कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकालो सॉरी, अंदर बचेगा 2 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 अल्फा -3 कॉमन ले लेंगे, 2 अल्फा -3 इंटू में 6 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बताओ अल्फा की क्या क्या वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। एक तो आएगी 3/2, सोल्व कर लेना, 2 अल्फा -3 को 0 के इक्वल रखोगे तो अल्फा 3/2 आएगा। दूसरी 6 अल्फा प्लस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, -5/6। तो 2 वैल्यू आ गई। ये जो 2 वैल्यू आई है इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने पर आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, क्योंकि इन दोनों से सोल्व करने पर आई है, तो या तो 1 में पुट करोगे या 2 पे, उसके कोरस्पॉन्डिंग बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। तो लिखोगे व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 3/2। अब बताओ जब अल्फा 3/2 होगा तो यहाँ पुट कर दो 2, इक्वेशन 1 में अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 3/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कट गया, क्या किया मैंने, अल्फा की जगह 3/2 पुट कर दिया।
अल्फा की जगह अल्फा कितना है 3/2, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, 2 × 3/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई -1 - 3 माइनस का 2 आ गई। ये क्या किया मैंने, 1 है, ये 3 उधर जाकर माइनस हो गया, तो अल्फा की वैल्यू है 3/2, तो बीटा आ गया -2। अब जब अल्फा -5/6 होगा तब बीटा कितना होगा, अल्फा की जगह -5/6 पुट करो फिर से इक्वेशन 1 में, तो कितना हो जाएगा 2 × -5/6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, 2 × -5/6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 में पुट किया हमने अल्फा की जगह -5/6, तो ये कितना आ जाएगा, कट गया ये, तो -5/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा आ गया 1 + 5/3 यानी कि 8/3 आ गया बीटा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू जब 3/2 होगी तो बीटा होगा -2, जब अल्फा की वैल्यू -5/6 होगी तो बीटा होगा 8/3। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई अल्फा बीटा की। अब सवाल ये पैदा होता है कि सही वाली वैल्यू कौन सी है। अब सही वाली वैल्यू कौन सी है ये डिसाइड होगा हमारे पास तीसरी इक्वेशन को में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके। जैसे कि मान लेते हैं मैं इक्वेशन 3 में ये वाली वैल्यू अल्फा की और इसके कोरस्पोंडिंग ये बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो ये आंसर होगा, और अगर अल्फा की वैल्यू -5/6 और बीटा की वैल्यू 8/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो ये वाला आंसर होगा। तो पहले मैं ये वाला इक्वेशन पुट करके देखता हूँ, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -2, इसको पुट करते हैं, अल्फा 3/2 है और बीटा कितना है -2, इसको कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, अल्फा की जगह 3/2 पुट कर दिया, और बीटा कितना है, बीटा है हमारे पास -2, अल्फा की जगह 3/2 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, बीटा की जगह -2 पुट कर दो कितना हो गया -2, 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4 इंटू में -2, कट के कितना आ गया ये 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया कट के ये -9/2, और यहाँ भी राइट हैंड साइड भी क्या थी, राइट हैंड साइड भी थी हमारे पास -9/2 थी, तो सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की जगह -2, यही हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी। आप दूसरी वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो, दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है अल्फा की -5/6 और बीटा की 8/3, ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशन 3 को, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अल्फा बीटा की वैल्यू हो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप पुट करके देख सकते हो, जैसे अल्फा की जगह अगर मैं -5/6 पुट करूँ, -5/6 का स्क्वायर, और बीटा की जगह अगर मैं इक्वेशन 3 में 8/3 पुट करूँ, अल्फा की जगह अगर मैं -5/6 पुट करूँ इक्वेशन 3 में -5/6 का स्क्वायर, बीटा की जगह 8/3 पुट करूँ तो कितना हो जाएगा ये -5/6 का स्क्वायर 25/36 इंटू 8/3, तो ये तो भैया कुछ और ही आ गया, 4 पे काट भी देते हैं, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, कितना आ गया ये 5 × 25 × 2 50/27, ये आ गया हमारे पास सोल्व करके। जबकि राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी -9/2, -9/2 के इक्वल नहीं आया, यानी कि जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा की जगह -5/6 और बीटा की जगह 8/3 पुट करी, किसकी लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वेशन 3 की, तो हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं आ रही है -9/2, यह -9/2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका रूट अल्फा बीटा की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कौन सी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू -5/6, बीटा की वैल्यू 8/3, ये पॉसिबल नहीं है, ये कट जाएगी। तो कौन सी वैल्यू होगी, अल्फा की 3/2 और बीटा की क्या वैल्यू होगी -2, तो अल्फा की 3/2 और बीटा की -2, ये हमारे पास वैल्यू होगी, अल्फा की 3/2 और बीटा की -2 ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो यही मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर, अल्फा इज इक्वल टू 3/2, बीटा की क्या आई -2, यही इस इक्वेशन के क्या होंगे, यही इस इक्वेशन के रूट होंगे। अब हमने इक्वेशन क्या मानी थी, आपको याद हो तो रूट क्या माने थे हमने, अल्फा अल्फा बीटा, तो रूट क्या हो गए इस इक्वेशन के, रूट हो गए, यानी कि इस इक्वेशन के रूट हो गए अल्फा अल्फा बीटा। अल्फा कितना है 3/2 और बीटा, बीटा कितना है हमारे पास, बीटा है हमारे पास -2, ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट हो गए। तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।